आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे करंजवा की बेल की। पहले मैं इसके ताल्लुक से आम मालूमात दूंगा, फिर नुस्खा जात की बात होगी और आखिर में हम इसकी शनाख्त करेंगे। तो करंजवा इस नाम से ये उर्दू में जाना जाता है और कट करंज या कंटकी करंज इस नाम से हिंदी में जाना जाता है। सिसलपीनिया क्रिस्टा इसका लातीनी नाम है और फीवर प्लांट इसका अंग्रेजी नाम है। संस्कृत में लता करंज इस नाम से जाना जाता है और इसका जो फारसी नाम है वो खाया इबलीस है। इसका जो अरबी नाम है वो काफ़ी मानीखेज है। इसका अरबी नाम है अक्तम कत। अक्तम यानी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई चीज़ पोशीदा हो और जिसका पेट बड़ा हो। तो चूंकि ये बिल्कुल उस क्राइटेरिया को फिल करता है, इसलिए इसका नाम अक्तम कत रखा गया है, अरबी नाम। इसके अफ़ाल व ख़वास समझ लीजिए। इसका मिजाज जो है वो गर्म व खुश्क होता है और ये मुअद्दिल अखलाते अरबा है, चूंकि ये सौले खून को बनाता है और जिस्म को खराबियों से पाक करने के लिए भी ये मशहूर है। यही वजह है कि मुदीर हैज़ है, मुदीर बोल है और रहम को खराबियों से पाक करता है। इसीलिए हमारे यहाँ महाराष्ट्र में डिलीवरी के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मज़ीद इसके बारे में मालूमात दूँ तो फिर ये दाफ़े हुमायात है, दाफ़े तशनुज है और कातिल किरम शिकम है। ज़बरदस्त किस्म का मुहल्लिल औराम है ये। तो ये इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। अब आप हजरात इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है दम्मे के लिए यानी ज़िक़ुन नफ़स के लिए, इसमें करना यह है कि करंजवा का मग़ज़ लेना है और उसमें हम वज़न मिकदार में आग जो होता है, आग या आकड़ा या मदार या उशर जिसे कहते हैं, कैलोट्रोपिस, तो उसके जो पत्ते होते हैं उनका कोयला तैयार करना है और वो कोयला करंजवा के मग़ज़ में हम वज़न मिकदार में मिलाकर फिर वो दम्मे के मरीजों को दिया जाना चाहिए। मिकदार खुराक रहेगी 500 mg से 1 ग्राम के आसपास तक, दिन में 3 बार। अगला नुस्खा जो कि है कातिल किरम शिकम के लिए, इसमें करना यह है कि 1 ग्राम करंजवा का मग़ज़ लेना है, उसमें चौथाई हिस्सा यानी 250 mg के आसपास पलाश यानी ढाक के बीज का सुफूफ मिलाना है और फिर वो ये खुराक हो गई इसकी और फिर वो खुराक दी जानी चाहिए कातिल किरम शिकम के तौर पर। बच्चों में ये खुराक आधी से भी कम यानी तकरीबन 125 mg के आसपास दी जा सकती है। तो ये नुस्खा हो गया। अगला नुस्खा जो कि है दाफ़े हुमायात के लिए यानी बुखारों के लिए, इसमें करना यह है कि करंजवा का मग़ज़ लेना है और उसमें चौथाई हिस्सा फिलफिल दराज यानी पीपली मिलाना है और फिर इस तरह एक मुरक्कब तैयार करके इसकी नखूदी गोलियां बनाइए और वो गोलियां 1 से 2 की मिकदार में बुखारों में दी जानी चाहिए। चूँकि करंज जो होता है वो नौबती बुखारों में और तपे लर्जा में भी मुश्तमिल है, लिहाजा ये नुस्खा था। अगला नुस्खा जो कि है खांसी के लिए, इसमें करना यह है कि करंजवा के बीज लेना है या फिर आप बेहतर है कि इसके पत्ते लीजिए और उन पत्तों का सुफूफ दिया जाना चाहिए 1 से 3 ग्राम की मिकदार में। ज़िद्दी खांसी के लिए, ऐसी खांसी जो पुरानी हो गई हो और जल्दी ना जाती हो, तो उसके लिए ये नुस्खा मुश्तमिल है। तो ये इसके नुस्खा जात थे। इसके बारे में मजीद मालूमात दूं तो फिर ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और हाइपोग्लाइसीमिया पैदा करता है। यही वजह है कि डायबिटीज़ के मरीजों में अक्सर ये इस्तेमाल किया जाता है और आम लोगों में अगर इसे इस्तेमाल करना है और जिनमें अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो तो फिर दूध के साथ या मीठे दूध के साथ इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये थी करंजवा के ताल्लुक से मालूमात। अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए। नाजरीन ये देखिए, ये है करंजवा के फूल। बारिश में ये फूल आने लगते हैं और ये देखिए ये इसकी गुलदारी कुछ इस किस्म से होती है। आप इसकी गुलदारी से भी इसकी शनाख्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ सागर गोटी इस नाम से इसे जाना जाता है। इसके हर हिस्से पर बहुत सारे कांटे होते हैं, इसीलिए इसका नाम खाया इबलीस रखा गया है। और ये इसके पत्ते हैं जो कि जिस्म से खराब मादों को निकालते हैं, इसीलिए अमराज क़ल्ब में भी इसका इस्तेमाल है और दमवी आज़ा पर यह बेहतरीन काम करते हैं इसके पत्ते। ये इसका फल है जो कि अभी हरी हालत में है, सब्ज हालत में है। तो ये देखिए काफ़ी खारदार इसके तमाम हिस्से होते हैं और ये देखिए कुछ इस किस्म से ये फल इसे आने लगते हैं जो कि इसकी सितंबर की हालत है। तो ये देखिए दूर से ये बेल इस किस्म से नज़र आती है और हमारे यहाँ खेतों की बाड़ों पर अक्सर इसे लगाते हैं ताकि खेत महफूज हो सके मुख्तलिफ जानवरों से। तो ये देखिए इसके मुख्तलिफ हिस्से खारदार, काफ़ी खारदार ये बेल है। ये इसका फल है जो कि हरी हालत में है और अंदर से आपको इसका
हरा बीज भी नजर आएगा। तो ये देखिए इस किस्म से इसका बीज होता है। अब इसकी सूखी हालत का मुशाहिदा कीजिए, ये इसके सूखे फल हैं। अक्तम यानी ऐसी चीज जिसके अंदर जो खोखली हो, जिसका पेट बड़ा हो और जिसके अंदर कोई चीज पोशीदा हो। तो देखिए इसके अंदर इसके जो बीज होते हैं वो इस किस्म से पोशीदा होते हैं। इन बीजों का भी मुआयना कीजिए। ये बीज जो है वो गुदूद की तरह यानी ग्लैंड्स की तरह नजर आते हैं, लिहाजा ये ग्लैंड्स पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इसीलिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस में भी इनका इस्तेमाल है और खुशियों की तरह भी नजर आते हैं, इसीलिए वर्मे खुशिया यानी ऑर्काइटिस में इसका इस्तेमाल है। तो ये देखिए ये है सागर गोटी यानी करंजवा के बीज। इनके अंदर इसका मग़ज़ भी निकलेगा जो कि बेहतरीन तरीके से तबई सफरा का सिक्रीशन करवाता है। तो ये देखिए ये इसके मग़ज़ है जो कि अक्सर गर्म करके इस्तेमाल किया जाता है ताकि इससे कोई मुज़िर असरात ना हो। इसकी इस्लाह की जाती है इसको सेक कर, इसको बिरियाँ करके। तो ये थे सागर गोटी यानी करंजवा के मुख्तलिफ हिस्से और ये थी इसकी मुफस्सिल शनाख्त और किस तरह ये पौधा मुख्तलिफ ज़ुबान हमसे बोलता है उसकी मालूमात।